हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी 4 सेमेस्टर आरएचडीसी मनियामऊ। आज का टॉपिक है आक्रामकता। बालक में आक्रामकता कब और कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बालक साथी संबंधों के मध्य आक्रामकता की भी स्थिति देखी जाती है। आक्रामकता के कारण बालकों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। बालक क्रोधित होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपने साथी संबंधों से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। अपने साथियों से झगड़ते हैं, बात बात पर विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य रूप से साथी समूह में आक्रामकता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समूह द्वारा किसी बालक विशेष की उपेक्षा की जाती है। जैसे एक बालक की उसकी समूह में इसलिए उपेक्षा की जाती है कि वह तब जब किसी अन्य जाति का ना हो, जब उसकी आक्रामकता होती है या आवश्यकता होती है, तो उसे उसकी साथी समूह में बालकों द्वारा अपने समूह में मिला लिया जाता है, और जब उसकी आवश्यकता नहीं होती तब उसे नहीं मिलाया जाता है तथा अपने साथियों में विवाद कर लेता है। इस प्रकार उसके अंदर आक्रामकता उत्पन्न होती है और का कारण है। कहने का मतलब है, जब साथियों को दूसरे साथी की ज़रूरत होती है तो दोस्ती कर लेती हैं, और जब उसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती है तो उससे दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं। तो बच्चों में इसी स्थिति को देखते हुए क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, और इन्हीं क्रोध की भावनाओं के साथ साथ कुछ पॉइंटों जो विशेषताएं दी हैं वो इस प्रकार है। खेल संबंधी, खेल के साथ साथ आक्रामकता। जब बालक एक साथ खेलते हैं और खेलते खेलते किसी बात को लेकर झगड़ा या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो बालक के अंदर वहाँ आक्रामकता होती है। बालक को अपने खिलौनों को तोड़ देता है और दूसरे साथियों के खिलौनों को तोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति दो रूपों में होती है। जब प्रथम बालक अपने पास खेलने वाले उपकरण को सार्थक रूप में उपयोग नहीं कर पाता है और ना ही वह खेल से संतुष्ट हो पाता है, तो इस स्थिति में वह आक्रामक रूप से आकार में अपने खिलौने को तोड़ देता है। और इसके विपरीत में जब कोई साथी उसको अपने खिलौने से नहीं खेलने देता है तो वह आक्रामक होकर दूसरे साथी से खिलौने को तोड़ देता है। कहने का मतलब है, जब एक बालक है और वो खेल रहा है, आपस में खेलते खेलते हुए अब जो अपने खिलौने से खेल रहा है उस खिलौने से नहीं खेल पाता है तो वो अपने खिलौने को तोड़ देता है और अपने दूसरे साथी को से खेलने के लिए कहता है। वो साथी उसे नहीं खिलाता है तो उसका भी खिलौना तोड़ देता है। विचार संबंधी आक्रामकता। विचार संबंधी आक्रामकता का मतलब है कि जब बालक अपनी बात कहना जानता है और उसकी बात दूसरे साथी नहीं मानते हैं तो वो विचार व्यक्त करता है। विचार व्यक्त के साथ साथ वो क्रोधित होता है और आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। संवेगात्मक स्थिरता के बारे में भी बताया है। संवेग जागृत होता है। खेल की भावना में संवेग जागृत हुआ, और संवेग कई कारणों से होता है। बालक क्रोधित होता है तो उसे संवेग जागृत हुआ, और दुखी हुआ तो किसी कारणवश। कहने का मतलब है, किताब की भाषा कहती है कि जब समूह में कुछ बालक में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति पाई जाती है तो आक्रामकता उत्पन्न होती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक प्रायः समय समय पर अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तथा एक दूसरे के संवेगों को नहीं समझ पाते हैं। इससे बालक में अनेक अवसरों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समूह में कार्य करने में संवेगात्मक स्थिति का विकास होता है, परंतु किसी बालक की संवेगात्मक अस्थिरता इतनी अधिक होती है कि वह वातावरण में व्यवस्था को दूषित कर देता है। कहने का मतलब है, ये संवेगात्मक भी स्थिति। दूसरा है उपकरण के माध्यम से। उपकरण का मतलब है खेल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो खिलौने होते हैं बालक को, उनसे बालक खेलता है और खेल में कई उपकरण उसका टूट जाता है तो बालक में आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राथमिक स्तर पर। जब बालक छोटा होता है तो प्राथमिक स्तर पर खेलना प्रारंभ करता है। कक्षा 1 से 5 तक वो पढ़ने जाता है, उसके साथ उसके अंदर
प्राथमिक स्तर का आक्रामकता होती है। छोटी छोटी बातों पर बालक झड़क जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, कलह करता है और आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक गुणों का अभाव। सामाजिक प्राथमिक स्तर के साथ साथ बालक में सामाजिक गुणों का अभाव होता है और उसे सामाजिक गुणों से उसे गुण सिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है सामाजिक गुणों का भी अभाव आक्रामकता का एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सार्वजनिक हित की भावना। सार्वजनिक हित की भावना तभी आएगी बालक में जब उसे समाज में रहने सीखने के बारे में सिखाया जाता है, तो उसके अंदर भावना उत्पन्न होगी। कहने का मतलब सार्वजनिक हित की भावना बालक के अंदर होनी चाहिए और यही भी आक्रामकता का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव बालक में तभी आएगा जब उसका मन स्वास्थ्य और शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, तब उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य का अभाव आएगा। किताब की भाषा इसी में कहती है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है तो उसके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ापन आ जाता है। वह प्रत्येक कार्य को उचित रूप से संपन्न नहीं कर पाता तथा साथी समूह में उसका सहयोग भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इसलिए उसके व्यवहार में आक्रामकता दिखाई देती है। इस प्रकार के बालकों में आक्रामकता का व्यवहार पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, धन्यवाद।